तो छोटे पत्तों वाला प्लांट ही उपयुक्त माना जाता है बोनसाई के लिए। बट मैं वाइल्ड प्लांट लाके ट्रेन करता हूँ एज अ बोनसाई, और उसमें थोड़ी सक्सेस भी मिली क्योंकि इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी दोस्तों सभी ब्रांचों में। तो अब वक्त होता है कि इस प्लांट को रीडिज़ाइन करने का, क्योंकि जो ब्रांचें ग्रो हुई है इसी ब्रांचों को हमें हटा देना होगा, जिससे यहाँ देखिए यहाँ एक डायबैक भी मिला है, क्योंकि सब न्यूट्रिशन ऐसे ही चला गया मेरे ख्याल से। तो यहाँ से ये स्टेम मैं हटा दूँगा, जिससे यहाँ से कोई मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं डिफोलिएशन भी करूँगा, जिससे यहाँ ब्रांच आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाए दोस्तों। तो अब इस प्लांट की कैनोपी पे हमें काम करना है, क्योंकि एक बार इसमें फ्लावरिंग हो गई, अब दूसरी बार नहीं आएगी, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद यहाँ वृद्धि अटक गई है। तो ऐसी लॉन्ग ब्रांच है जिसको हमें फ्लावरिंग लेने के बाद हटा देना होगा, जिससे और कुछ ब्रांच आ जाए, जिससे हमें एक बहुत ही बढ़िया कैनोपी डिजाइन कर पाए। देखते हैं क्या होता है। यहाँ फ्लावरिंग आई थी, इसमें कहीं से आती है या ब्रांच, वो भी जानना होगा। तो इसके बहुत ही मोटे मोटे लीफ है, बट उतनी ही बढ़िया कैनोपी भी है, और यहाँ फ्लावरिंग भी हुई थी जो आपने देखी। मैं फिर से फ़ोटो अटैच करूँगा। तो देखिए कितना बढ़िया टेपर है। नेबरी इतनी अच्छी नहीं कहा जा सकती, बट ये भी ऑर्नामेंटल ही है। बाद में कैसा लगता है देखेंगे दोस्तों। ये अभी एक प्लास्टिक पॉट में डाला है हमने। आई थिंक सबको पसंद आना चाहिए। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। देखिए उसकी ब्यूटी क्या है। एक प्लांट में वायर बाइट भी हो जाता है स्टाइलिंग के वक्त। पूरा प्लांट हमने डेवलप किया था यहाँ से, फिर मैंने सभी ब्रांचों में ग्राफ्टिंग कर दिया तो हुआ नहीं, केवल एक ब्रांच में हुआ। तो फिर ये ग्रोथ हटाया, फिर यहाँ से हमने एक ही ब्रांच को लेके आगे चले थे। कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया था। ये कहलाता है दोस्तों स्केयर या बर्ड होल। और आप यहाँ देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो वायर बाइट है वो जा रहे हैं और चले भी जाएंगे। और इस प्लांट को मैंने बहुत ही चॉपिंग कर करके डेवलप किया है। कुछ साल उसको मैंने ज़मीन में भी डाला, फिर निकाल के उसको मैंने इस तरह से ट्रेन किया। और वो जो चॉप करने का जो है वो सब भी चला गया है ग्रोथ के साथ धीरे धीरे, बट यहाँ मेजर कट था वो ही बचा है। और टेपर भी देखिए कितना बढ़िया हुआ है। तो ये सब कैरेक्टर होना चाहिए दोस्तों। तो इस रूल्स के हिसाब से ये जो डायमीटर है उसका 6 गुना हाइट होनी चाहिए। तो इससे थोड़ी ही हाइट चाहिए, बट क्या है कि पत्ते मोटे हैं इस प्लांट के, तो इसके हिसाब से भी हमें स्केल डिज़ाइन करना पड़ता है। तो पत्ते मोटे हैं तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए, नहीं तो पत्तों से ही इतना छोटा होगा तो पत्तों से ही ढक दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक अवधारणा है जो हमें सोचनी पड़ती है, बाद में ये डिज़ाइन होता है दोस्तों। यहाँ नेब्रिस बोलते हैं, यहाँ सरफेस रूट, यहाँ कुछ भी डेवलप होंगे उन सबको हम सरफेस रूट कहते हैं दोस्तों। और ब्रांचिंग एक या दरख्त कहते हैं। तो वो सब इस तरह से डिजाइन होना चाहिए। यहाँ से देखिए यहाँ वी शेप मिला, यहाँ से एक आया, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर इसी तरीके से शाखाएं फैलती रहती है या दरख्त डेवलप होता रहता है। और वो सब होता है दोस्तों हर सीजन में ट्रिमिंग वगैरह करके। कब क्या करना है उन सब के लिए इसके भी कई वीडियो है इस प्लांट के दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ नॉर्मली कई ज़्यादा एस कर्व होते हैं, पर यहाँ एक ही कर्व बना पाया हूँ जो कि नेचुरली डेवलप हुआ है। यहाँ जो लंप है उसको रिवर्स टेपर भी कहते हैं, पर कभी कभी जो इस तरह की चीज़ें होती है वो अवॉइड की जाती है अगर प्लांट बढ़िया डिजाइन हो जाता है तो दोस्तों। तो ये सब वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। यहाँ एक ब्रांच भी डेवलप हो रही थी, मैंने निकाल दी। तो एक ब्रांच में ही कितना बड़ा गुंबद सा बना लिया है यहाँ।
तो ये सब चीज़ें बाद में एक उसकी एज डिफाइन करती है कि ये कितना मैच्योर है दोस्तों। ये जो चीज़ें है, जो ब्राक होती है, उस पर भी आप सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। या इस तरह से कुछ प्लांट्स की स्पेशल ब्राक होती है, बहुत मोटी मोटी, इसकी ऐसी नहीं होती, इस तरह से वाइट ही होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बातें बहुत हो गई। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं। दोस्तों देखिए, ट्रिमिंग के बाद बेहतरीन रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये गहरा नहीं है इतना ग्रीन कलर, कुछ ही दिनों में ये बहुत ही हरा हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पत्ते फ्रेश है। इस स्टेज पे आप इस तरह पिंच भी कर सकते हैं, जिससे यहाँ कुछ और आ जाए। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन। अगर हम ट्रिमिंग नहीं करते तो इस तरह से इसमें कोई नई ब्रांच नहीं आती, तो ये ज़रूरी रहता है। अभी कुछ दिन ज़्यादा धूप थी तो मैंने यहाँ मल्चिंग के लिए कुछ ब्रिक बाइट रख दिए थे। अब ये हटा के जैसे ही मोस पनपेगी मैं लाऊंगा और यहाँ मोस आ जाएगी तो इसकी ब्यूटी देखने लायक हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ब्रांचिंग, यहाँ एक और ब्रांच आ रही है, हो सकता है उसको रहने दे, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों ये है हमारा कणजुका बोनसाई। तो मिलते रहेंगे इसे ही, और कुछ नई मगर अच्छी जानकारी डिस्कस होती रहेगी, तो उसके लिए आप सबको बने रहना है। देखिए कितना बढ़िया शेपिंग है। जब इसमें फ्लावरिंग आएगा तब इसकी ब्यूटी होती है। नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे बढ़िया से हेल्दी फ्लावरिंग हो। इस बार पहली फ्लावरिंग हुई थी ग्राफ्टिंग से। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ, और इसी के साथ विदा लेता हूं। बने रहे।